क्या आप कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, जो हर एक सीजन में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मार्केट में एक बम्पर रेट देकर के जाए? हर एक किसान इस सब्जी को लगा करके हर एक सीजन में एक बम्पर कमाई कर रहा है, तो आप क्यों पीछे हैं? हाँ प्रिय किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं, एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आए हैं कि जो हमारे प्रिय किसान भाई आने वाले समय में यानी 30 मई के आसपास में या जो है 10 जून के आसपास में भी इसकी रोपाई कर देंगे, तब भी एक बम्पर उत्पादन के साथ साथ में ताबड़तोड़ कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं भैया ऐसी कौन सी खेती है? हाँ प्रिय किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कुंदरू की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। अब आपने जैसी कुंदरू का नाम सुना है तो वैसे आपको लगेगा कि भैया इसके तो मार्केट में ज्यादा अच्छे भाव मिलते हैं और खेत से उत्पादन भी मिलता है, लेकिन हमको जो इसकी खेती करने का नया व सटीक तरीका मालूम नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो ना, बिल्कुल A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आज से आपको मैं सिखा दूंगा कि कुंदरू की खेती एक सफल खेती करके अब कम दिन में कम लागत में एक बम्पर कमाई किस तरीका से करेंगे। A to Z खेत का सिलेक्शन किस प्रकार से करेंगे, बेस्ट खाद कौन कौन सी डालेंगे, रोपाई का सबसे अच्छा समय क्या होने वाला है, बेस्ट तरीका क्या रहता है, कितने समय में हमारी सब्जी तैयार हो जाती है, मार्केट में क्या इसके रेट हमको मिलने वाले हैं, पूरा 1 एकड़ के खेत में सब्जी की खेती तैयार करने में, कुंदरू की खेती तैयार करने में कितना हमारा खर्चा होने वाला है और बम्पर कमाई के साथ साथ में कितनी कमाई हम कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी, बताएंगे कि कम समय और कम लागत में एक चप्पर फाड़ कमाई कुंदरू की खेती से किस प्रकार से कर सकते हैं। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज नया व सटीक तरीका खेती से जुड़ा हुआ आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। वैसे तो जो किसान साथियों परंपरागत जो सब्जियों की खेती है उनकी खेती से एक बम्पर कमाई नहीं हो पा रही है, लागत ज्यादा लग जाती है। कभी कभी जो किसान साथियों टेम्परेचर के अनुसार सब्जियां हमारी खराब हो जाती हैं। आप थोड़ा हटके परंपरागत जो सब्जियों की खेती से थोड़ा हटके इस कुंदरू की खेती लगाएंगे ना, तब आप सोचेंगे भैया कितनी कमाई है, इससे छप्पर फाड़ कमाई हो रही है, लगातार किसान भाई कमाते चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि कुंदरू की एक सफल खेती करने के लिए हमको जो किस प्रकार की भूमि का चयन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे, जहां पर जल भराव की समस्या ना बिल्कुल भी ना होती, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम लोग जो कुंदरू की खेती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जो किसान साथियों जिस भूमि का पीएच मान लगभग में 6 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा, तो इस प्रकार की भूमि में हम कुंदरू की सफलतापूर्वक खेती बिल्कुल आसान तरीका से कर सकेंगे। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों इस समय पर जिन किसान भाइयों के खेत खाली पड़े हुए या खेत खाली होने वाले हैं, तो वो किसान भाई इस खेत के कुंदरू की खेती करने के लिए खेत की तैयारी कर दें शुरू। सबसे पहले हमारा जो खेत खाली पड़ा है, तो सबसे पहले एक जो आप लोग जो जुताई हल्की हल्की हैरो से करवा देंगे, जितनी भी हो सके हल्की गहरी जितनी भी हो सके, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। गहरी हल्की जुताई कराने के बाद में हैरो से एक कर देंगे पलेवा एकदम से पूरे खेत में अच्छी खासी मात्रा में पानी भरेंगे, 4 से 5 सेंटीमीटर के आसपास में भर सकते हैं, ताकि उसमें अच्छी तरीका से खेत में नमी हो जाए, ताकि हमारी जो फसल है ज्यादा खराब ना हो और अच्छी तरीके से ग्रो करती है। अब इसके बाद में प्रिय किसान भाइयों जैसे ही हमारे जो खेत में हम पलेवा कर देंगे, पलेवा करने के समय पर टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में खेत में ओट आ जाएगी। अब ओट आने के बाद खेत की तैयारी कर देंगे शुरू। अब सभी सब्जियों से थोड़ा अलग तरीका से करेंगे, क्योंकि कुंदरू की हमारी खेती है 4 से 5 साल तक चलती है। यदि आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी के बाद में खेती करते हैं तो 4 से 5 साल तक एक ही बार की लागत में लगातार कमाई कर पाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले शुरुआत की जो है तैयारी करते समय पर 8 से लेकर के 10 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ की खेत के लिए, वहीं पर जो आपकी सेड़ी गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन के आसपास में, इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से खेत में छिड़काव कर देंगे। खेत में छिड़काव करने के बाद में एक आपकी जुताई हो जाएगी प्रिय किसान साथियों, और एक बार हैरो से जुताई करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में प्रिय किसान भाइयों
अब हम लोग जो है इसमें जो है कुछ पोषक तत्व डाल करके करेंगे तैयारी। पोषक तत्व में सबसे पहले 1 एकड़ के खेत के लिए जो आपकी डीएपी की खाद रहेगी ना 45 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में। अब यहां पर जो यूरिया की खाद होगी वो लगभग में 25 से 30 किलोग्राम। लेकिन यहां पर जो आपका पोटास की खाद होती है, पोटास वाली खाद होती है, उसको जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में डाला होगा, क्योंकि कुंदरू की फसल आपकी फल वाली फसल है और फल वाली सब्जी है, और यहां पर पोटास का भारी जो है किसान साथियों कुंदरू के साथ में जुड़ाव रहता है। क्योंकि जितनी अच्छी मात्रा में आप लोग जो खेत में पोटास देंगे उतनी ही अच्छी मात्रा में आपकी फलों की संख्या बढ़ेगी, फूल अच्छी मात्रा में आएंगे और चमक अच्छी रहेगी। तो 30 से 35 किलोग्राम के आसपास में पोटास, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास में, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम के आसपास। इन सभी पोषक तत्व का आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में प्रिय किसान भाइयों खेत में अच्छी तरीके से छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने के बाद में लगभग में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई यहाँ कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई रहने वाली है प्रिय किसान साथियों रूटावेटर से। रूटावेटर की अच्छी तरीके से जुताई कराने के बाद में अब हमारा खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार। क्योंकि किसी भी फसल का जो एक अच्छा उत्पादन होता है वो खेत की तैयारी पर ही टिका रहता है। हमारा खेत बम्पर तरीका से तैयार होने के बाद में अब हम लोग जो है यहाँ पर कुंदरू की बेस्ट नर्सरी में से, जो किसान भाई नर्सरी लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट नर्सरी से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं वैसे तो इसकी जो है खेती बेल के द्वारा अच्छी रहती है। बेल आप लोग कहां से लेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को जो है आपके एरिया में जो किसान भाई बेल की खेती करते हुए चले आ रहे हैं, जो आपके लिए जो कुंदरू की खेती करते चले आ रहे हैं, तो वहां से आप लोग ले सकते हैं। अब बेल का सिलेक्टेड यानी जो सिलेक्शन करते समय पर आप लोग जो एक बात का और ध्यान रखेंगे, एक जो है बेल की चौड़ाई लगभग में आप लोग 1 फुट रखेंगे। 1 फुट में उसमें लगभग में आप लोग 3 से लेकर के 4 से लेकर के 5 स्वस्थ गांठें होनी चाहिए। ऐसा ना हो कहीं भैया कि 2 गांठें सही है 2 डैमेज है। एक टुकड़े की लंबाई जो 1 फुट होनी चाहिए उसमें 3 से लेकर के 4 स्वस्थ गांठें होनी चाहिए, स्वस्थ आंखें होनी चाहिए। अब बेस्ट जो है किसान साथियों हम लोग जो है इसकी नर्सरी का सिलेक्शन करने के बाद में बेल लगभग में 1 साल पुरानी होनी चाहिए। लगभग में एक जो पेंसिल आती है, पेंसिल 1 उंगली के बराबर मोटी होनी चाहिए। और उसमें जो रोपाई करते समय पर किसान साथियों बेल को अच्छी तरीका से कलम करेंगे, इस तरीका से पेंसिल की तरीका से, नीचे से इस तरीका से और ऊपर से इस तरीका से, इस प्रकार से अच्छी तरीका से जो कलम करने के बाद में अब हम लोग इसकी कर सकेंगे रोपाई। रोपाई करने का बिल्कुल आसान तरीका इस समय पर ये होने वाला है। सबसे पहले खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। एक क्यारी की चौड़ाई लगभग में 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो लंबाई है वो आप अपने खेत के अनुसार रख सकते हैं प्रिय किसान भाई। और अच्छी तरीके से खेत को क्यारियों में डिवाइड करने के बाद में अब हम लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर आप लोग जो पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे लगभग में आप लोग 4 से लेकर के 5 फीट के आसपास। लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर के आसपास में रखेंगे। पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 4 से लेकर के 5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ की खेत में या जितने भी एरिया में आप लोग जो है कुंदरू की एक सफल खेती करना चाहते हैं रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। और हाँ, रोपाई करते समय पर प्रिय किसान साथियों जो आपने 1 फुट के कलिका पर जो आपने टुकड़े पर 4 आंखें दी तो 4 आंख में 2 आंख लगभग में आपको नीचे गाड़ना चाहिए। 2 आंख जो गड्ढे के ऊपर रखेंगे और अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों, क्योंकि जो आपने नीचे जो गांठें हैं वहीं से जो है प्रिय किसान साथियों जड़ बनेगी और ऊपर की 2 जो गांठें होंगी वहां से नई नई पत्तियां निकलेंगी, शाखाएं निकलेंगी, वही आपको जो फल देंगी। अब इसके बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। अब सिंचाई करने के बाद में हम लोग जो है लगभग में इस समय पर गर्मियों के अनुसार सिंचाई 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर सुचारू रूप से देते रहेंगे। जैसे हमारी धीरे धीरे कुंदरू की फसल है 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास पहुंचेगी तो नीचे जो आपने दो कलकाएं थी वो जो नीचे गाड़ी थी वहां से जड़ लेना प्रारंभ कर देंगे और जो ऊपर की 2 कलकाएं थी तो वहां से जो है किसान साथियों नई पत्तियां निकलना कर देंगे स्टार्ट। अब आपको यहाँ पर सिंचाई करने की व्यवस्था बनाए रखना होगा क्योंकि हल्की हल्की पत्तियां निकलेंगी। तो 4 से लेकर के 6 दिन के जो है अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहेंगे। सिंचाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों जैसे ही हमारी जो कुंदरू की खेती है 30,
35 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर नीचे अच्छी तरीका से जड़ फैल जाती है, ऊपर अच्छी तरीका से कलकाएं निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब 35 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी कुंदरू की खेती पहुंचती है तो उस समय आ जाता है प्रिय किसान साथियों निराई और गुड़ाई का। कुंदरू की खेती में 30 और 35 दिन की अवस्था पर एक हम लोग जो है निराई गुड़ाई कर देंगे और निराई गुड़ाई करने के बाद में प्रिय किसान साथियों हल्की मात्रा में कर देंगे सिंचाई। 35 और 40 दिन की अवस्था पर अब कुंदरू की खेती में सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसके के लिए मचान विधि यानी जो मंडप विधि लगाना होगा। तो मंडप विधि 35-40 दिन की अवस्था पर जैसे ही जो हमारी वेल थोड़ा जो है फैलना स्टार्ट होती है तो वैसे हम लोग जो इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले लगभग में जो हमारा 1 इंच मोटा होना चाहिए और 5 से लेकर के 6 फीट लंबा बांस होना चाहिए। इन बांसों को कलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट करने के बाद में हम लोग जो है किसान साथियों पर पौधे से एक बांस गड़ा देंगे। पर पौधे से एक बांस गड़ाने के बाद में उसके बाद में जो हमारा लेंटर वाला लोहे का बिल्कुल पतला तार आता है उसको बांधेंगे, इस प्रकार से मंडप नुमा बना देंगे। और जो तार से हम लोग जो है नार को जो है जो पौधे को बेल पे नहीं चढ़ाएंगे, जो बांस पे नहीं चढ़ाएंगे, जो हमारा सुतली वाला धागा आता है इससे चढ़ाएंगे, क्योंकि तार पौधे में बांधने के बाद में हमारा जो पौधा टूट भी सकता है, शाखाएं टूट भी सकती हैं, पत्तियां टूट भी सकती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग जो उसके बाद में चढ़ाने के बाद में जो आपका मंडप होगा उसमें आप लोग जो है तार लगा सकते हैं, जिससे जितना भी वजन होगा, फलों का वजन होगा तो वो टूटने का डर नहीं रहता है। अब अच्छी तरीका से हम लोग जो पौधे की जो ऊपर वाला जो होता है ना शाखा उसको जो है बांस से बांध देंगे, जिससे कि उस पर जो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट हो जाएगी। और लगभग में जो है किसान साथियों 45 और 50 दिन की अवस्था पर फैल करके एकदम से पूरा हमारा जो होगा मंडप भर जाएगा, ताकि आप लोग जो समय से पानी लगाते रहें। पूरा खेत जैसे ही हमारा जो भर करके तैयार होता है और जैसे ही जो किसान साथियों हमारी जो कुंदरू की खेती 55 और 60 दिन की अवस्था पर पहुंचती है वैसे ही उस समय जो है फूल आना कर देते हैं स्टार्ट। फूल आते समय पर हम लोग जो है खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी कीटनाशक दवाओं का सिलेक्शन नहीं करेंगे, ताकि जो है उसमें नुकसान पहुंच सके। फिर उसके बाद में प्रिय किसान साथियों धीरे धीरे जो है फूल आने के बाद में लगभग में जैसे ही वहां जो कुंदरू की खेती होती है 75 और 80 दिन के आसपास पहुंचती है, उसमें जो फल चढ़ करके तैयार हो जाते हैं। 80 और 90 दिन के आसपास में प्रिय किसान साथियों फल जो है तुड़ाई के योग्य तैयार हो जाते हैं। आप लोग जो एक तरफ से इसकी तुड़ाई कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, कोई दिक्कत होगी नहीं। और अच्छी तरीका से रोपाई के बाद में 80 और 90 दिन के आसपास में तुड़ाई के योग्य जो आपके फल तैयार हो जाएंगे। आप लोग जो एक तरफ से इसकी तुड़ाई करते रहेंगे। अब इसकी जो है किसान साथियों लगभग में जैसे आप लोग जो है 30 मई के बाद में लगभग में 10 जून के आसपास में भी इसकी रोपाई कर देते हैं, तो जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर के आसपास में आप लोगों को जो है खेत से फल मिलना प्रारंभ कर देंगे और आप लोग जो मार्केट में ले जा सकते हैं। जितनी अच्छी मात्रा में बारिश होती है उतनी अच्छी तरीका से आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी। और जैसे ही लगभग में सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर के आसपास में जैसे ही महीना लगता है तो उस समय पर बहुत ही बम्पर तरीका से फलों का छटाव होता है और एक अच्छा जो उत्पादन देखने को मिलता है। और आप लोग जो है इसको लंबा टिकाने के लिए बीच बीच में जो आप लोग जो कुछ मिश्रण बना के रखेंगे। मिश्रण में जो हमारा वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, और वहीं पर आपका सड़ा हुआ गोबर की खाद लगभग में 30 से 40 किलोग्राम, डीएपी 10 से 15 किलोग्राम और पोटास 15 से 20 किलोग्राम ले लेंगे, क्योंकि पोटास इसमें बहुत जरूरी होता है। मोनोजिंक 3 से 4 किलोग्राम ले लेंगे और वहीं पर जो है साथ साथ यूरिया 6 से 8 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को जो है अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से 40 ग्राम रखते रहेंगे 20 से 30 दिन के अंतराल पर। एक महीने के बाद में हल्का हल्का जो है ये मिश्रण हम रखते रहेंगे। और जैसे ही जो किसान साथियों दिसंबर के आसपास में मंथ आता है तो वैसे ही हमारी जो है कुंदरू की खेती में फल छटना जो है वहीं पर बंद हो जाते हैं। और जब तक जो है किसान साथियों भयंकर सर्दी पड़ती है तो वहां पर जो है इसमें कोई छटाव नहीं होता, कोई फल नहीं लगते। और जैसे ही फरवरी और मार्च जो स्टार्ट होता है तो उस समय पर इसमें जो फूल आने के साथ साथ में फल छटना प्रारंभ कर देते हैं। लगातार इसी क्रम में अच्छी तरीका से खेती करने से 4 से 5 साल तक कुंदरू की फसल आपको फल देती रहेगी और एक अच्छे उत्पादन के साथ में भयंकर कमाई देखने को मिलती रहेगी। एक सीजन में अच्छी तरीका से की गई खेती से 100 से लेकर के 110 कुंटल तक इसका उत्पादन मिलता है। और जो है किसान साथियों मार्केट में इसके जो भाव रहते हैं ना किसान साथियों आपने देखे होंगे 40 रुपए से लेकर के 60, 70, 80 रुपए के आसपास में इर्द गिर्द में घूमते रहते हैं। और फुल खेती पहली बार में इसका जो फुल खर्चा होता है लगभग में 30 से 40 हजार रुपए के आसपास में फुल आपकी जो स्ट्रक्चर मंडप बिद लगाने के बाद में लेबर खर्चा आज जो रहता है
फुल अच्छी तरीके से तैयार रहती है आपकी फसल, और उसके बाद में जो सेकंड टर्म में सेकंड सीजन में अच्छी कमाई हो जाती है। लगातार 3 से 4 साल तक आप बम्पर कमाई कर सकते हैं कुंदरू की खेती में। और जो किसान भाई कुंदरू की खेती कर रहे हैं और कुंदरू के साथ साथ में कौन सी फसल और लगा सकते हैं, इसके लिए आप जो किसान भाई कमेंट करेंगे उन किसान भाइयों को जो है मैं कुंदरू के साथ में किस फसल को जो है लगा करके एक डबल कमाई किस प्रकार से कर सकेंगे, इसके बारे में मैं आपको जल्दी जानकारी दूंगा। 4 से लेकर के 5 किसान भाई यदि हमारे पास में इस चीज को लेकर के कमेंट करते हैं तो आप लोग जो इस प्रकार से कुंदरू की खेती कर सकते हैं। कुंदरू की खेती बिल्कुल इजी व सिंपल तरीका से कर सकते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। और हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी तरीके के नए नए वीडियो पाने के लिए किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही व सटीक जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया।